अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। ये कब जो है आइडियल की तरह नॉन आइडियल जो है कब आइडियल की तरह बिहेव करते हैं और कब जो है उससे डिविएट करते हैं, और इनको किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन की क्या वजूहात होती हैं। तो इनके ऊपर जो है सिलेबस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये स्टूडेंट के लिए इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है कि कब नेगेटिव डिविएशन होगा और कब पॉजिटिव डिविएशन होगा। तो इनको आसान वर्डिंग में समझते हैं। नंबर 1, आइडियल गैस जो है क्या होगा। ऐसा गैस रियल में तो है ही नहीं, लेकिन डिफिनीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि आइडियल गैस या परफेक्ट गैस ऐसा गैस जो एवोगैड्रो लॉ, बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ इनको भी ओबे करता है। लेकिन जैसे इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इससे 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट आएगा कि जिस टेम्परेचर और जिस प्रेशर पर आप चाहे आपको सही रिजल्ट देगा। जो भी एवोगैड्रो लॉ है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इनके अलावा जो जनरल गैस इक्वेशन है, मैंने टाइम बचाने के लिए इनको एब्रिविएशन फॉर्म में लिखा है GGE, जनरल गैस इक्वेशन, एंड ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जितने भी पोस्टुलेट है, ये तमाम कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, तमाम कंडीशन को ये ओबे करता है। जो पोस्टुलेट होते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, या जो एवोगैड्रो लॉ है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, या जनरल गैस इक्वेशन है, उनके ऊपर ये प्रॉपर रिजल्ट देता है। तो ऐसे गैस को आइडियल गैस कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, आसान लफ्ज़ में समझते हैं। जैसे हमें बॉयल लॉ बताता है कि जब हम प्रेशर डबल कर देते हैं तो वॉल्यूम हाफ हो जाता है, लेकिन जब रियल गैस हो तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा कम होगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन पाया जाता है। तो रियल गैसेस हर टेम्परेचर और प्रेशर पर एक्यूरेट रिजल्ट बॉयल लॉ के ऊपर, उसके फार्मूले के ऊपर नहीं देगा। इसी तरह जो चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि जब हम टेम्परेचर को डबल करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाता है, लेकिन रियल गैसेस में ऐसा नहीं होगा। जब टेम्परेचर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल से थोड़ा कम इंक्रीज़ होगा, यानी कम्प्लीटली डबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, जो हमें चार्ल्स लॉ बताता है। तो इसी तरह जो एवोगैड्रो लॉ है, तो वो हमें क्या कहता है कि जब नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है उनके साथ डबल होगा, इंक्रीज़ होगा। जब नंबर ऑफ मोल डबल करेंगे तो उसी तरह वॉल्यूम डबल नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो सिंपल आइडियल गैस या परफेक्ट गैस वो गैस जो तमाम गैस लॉज को ओबे करे, जनरल गैस इक्वेशन को ओबे करे, या KMT के जितने भी पोस्टुलेट हैं उनको भी ओबे करता है। ख्वाह आपके पास टेम्परेचर कम हो, ज़्यादा हो, प्रेशर कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, ये तमाम कंडीशन में तमाम लॉज को, इनके फार्मूलाज को ओबे करेगा, करेक्ट आंसर देगा। तो उनको आइडियल गैस या परफेक्ट गैस कहा जाता है। इनके अपोजिट आप सिर्फ इसमें ये एडिशन कर दें कि ए गैस विच डू नॉट ओबे, सिर्फ आप डू नॉट ओबे ये ऐड कर दे, बाकी वही सेंटेंस दोबारा लिख दे कि रियल गैसेस या इम्परफेक्ट गैसेस वो है जो एवोगैड्रो लॉ, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, KMT के तमाम पोस्टुलेट इनको ओबे करेगा, लेकिन कुछ मखसूस कंडीशन में, यानी एट ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, तमाम कंडीशन जो प्रेशर और टेम्परेचर के होंगे वो तमाम पे नहीं करेगा। इसका मतलब इट्स मीन द रियल गैसेस ओबे एट सम कंडीशन, कुछ मखसूस कंडीशन है कि उसमें ये ओबे कर सकते हैं, हर टेम्परेचर और प्रेशर पर ये ओबे नहीं करेगा। तो इस बात को समझते हैं कि कहाँ कब जो है आइडियल गैस को ओबे करेगा, उसी तरह बिहेव करेगा, या इस तरह सिलेबस क्वेश्चन आ जाए कि जितने भी फार्मूलाज है इस गैस लॉज के कब एक्यूरेसी के साथ रियल गैसेस इनके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं या एक्यूरेट आंसर देंगे, और कब इसमें डिविएशन आ सकता है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नंबर 1, अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि रियल गैसेस बिहेव लाइक ए आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जब हमारे पास प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो इस वक्त रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं।
या इनके बजाय इस तरह पूछा जाए कि जितने भी गैस लाज है उसी उनके ऊपर एप्लीकेबल है, उन हमें जो है कंप्लीट करेक्ट एक्यूरेसी के साथ प्रिसीजन के साथ आंसर देता है, जिस तरह आइडियल गैस हमें आंसर देता है। तो इनको एक्सप्लेन करें तो आप कहेंगे कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल फार अवे फ्रॉम ईच अदर, now you can neglect the molecular size of one molecule, and at this time they have no force of attraction with each other because they are far away from each other। इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि ये एक दूसरे से दूर होते हैं। और एक मालिक्यूल का साइज़ इंतहाई छोटा होगा तो आप एक मालिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा उनको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स जिसको हम पाल्टी पास्टुलेट कहते हैं केएमटी में, ये तो उसी के मुताबिक है। केएमटी भी कह रहा है कि हम गैस का वॉल्यूम जो है नेग्लिजिबल है और गैस मालिक्यूलों के बीच में कोई फोर्सेस नहीं पाए जाते। तो जब हमारे पास टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर कम हो तो रियल गैसेस भी इसी तरह बिहेव करते हैं। तो इस वक्त आप रियल गैसेस जो है ये तमाम इस फार्मूलाज के मुताबिक वो आपको सही आंसर भी देगा, या इस वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि रियल गैसेस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं। कब? जब हमारे पास प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो जब प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, तो आप एक मालिक्यूल का वॉल्यूम को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। और सेकेंडली उसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे से दूर होंगे। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि दीज टू points according to the kinetic molecular theory, therefore the real gases behave like ideal gases at this condition। अब जो है सेकेंडली इनका अपोजिट समझते हैं कि जब रियल गैसेस डिवेट करते हैं आइडियल गैस बिहेवियर से, जब हमारे पास हाई प्रेशर हो और टेम्परेचर कम हो, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसेस जो है रियल गैसेस ये आइडियल गैस बिहेवियर से डिविएट कर जाते हैं, यानी उनको ओबे नहीं करते, या जितने भी लॉज हैं इनके जो फार्मूलाज हैं ये इनके ऊपर पूरे एप्लीकेबल नहीं है, या केएमटी के जो पास्टुलेट हैं वो तमाम के तमाम इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो रीज़न क्या है कि जब हमारे पास प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर कम हो तो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, और जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उसका कुछ रिमार्केबल वॉल्यूम होगा, नोटेबल वॉल्यूम होगा, कुछ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम होगा, आपको उनका वॉल्यूम नज़र आएगा। और वॉल्यूम तो केएमटी नहीं मानता, वो तो कहता है कि हमारे पास गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो एक मसला ये पैदा हुआ। दूसरा, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी केएमटी के ख़िलाफ़ है। केएमटी के पास्टुलेट है कि गैस मालिक्यूलों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन ये नहीं होता। तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर, जब हमारे पास टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज़्यादा हो तो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी बनेगा और उनके बीच में अट्रैक्शन भी पैदा होगा, और ये दोनों पास्टुलेट केएमटी के ख़िलाफ़ है। तो इस वक्त रियल गैसेस जो है वो डिवेट कर जाते हैं आइडियल गैस से, या इस अल्फाज में कह सकते हैं कि तमाम फार्मूलाज जो है उनके ऊपर सही तरह एप्लीकेबल नहीं होंगे। आइडियल गैस जो आंसर देते हैं ये उसी तरह आंसर नहीं दे सकते। जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि बॉयल लॉ कहता है कि जब हम प्रेशर डबल करते हैं तो वॉल्यूम हाफ़ हो जाता है, तो ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा कम होगा वॉल्यूम। क्यों? उसके बीच में अट्रैक्शन पाया जाता है मालिक्यूलों के बीच में। या जो चार्ल्स लॉ कहता है कि जब हम टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल होगा, तो पूरा डबल नहीं होगा, डबल से थोड़ा कम, क्योंकि मालिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन पाया जाता है। अब जो है इस डिविएशन को हम एक्सप्लेन करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? इसको हम Z से डिनोट करते हैं, और ये है क्या चीज़ कि हमारे पास आइडियल और रियल गैसेस एक ही तरह जो है बिहेव करते हुए चले जा रहे हैं, और कुछ पॉइंट ऐसा आ जाता है कि रियल गैसेस उससे डिविएट कर जाते हैं, यानी वहाँ पर जो है इसमें इन्हिराफ पैदा हो जाता है, मसला पैदा हो जाता है। वही फार्मूलाज वगैरह जो है रियल गैसेस के ऊपर फिर अप्लाई नहीं करते। जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो ये मसला पैदा होगा।
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये रियल गैसेस किस हद तक जो है ओबे करते हैं और कहाँ पर ये डिविएट कर जाते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि रियल गैसेस आइडियल गैस से कब डिविएशन इख्तियार कर लेते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि किस लिमिट तक वो साथ जा सकते हैं और कहाँ पर वो डिविएट कर जाते हैं। इनका फार्मूला क्या है, यानी आपके पास ये रेशो है प्रेशर प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, किसके साथ, एनआरटी के साथ। हमारे पास जितने भी आइडियल गैसेस है, तो जिस तरह हम स्टाइकोमेट्री में कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल गैस हो और उनका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो, यानी 1 atm प्रेशर हो और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, तो उनका मोलर वॉल्यूम 22.414 होगा। तो ये आइडियल गैस के लिए। रियल गैसेस, हर एक गैस का जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुख्तलिफ होगा, उनका मोलर वॉल्यूम भी मुख्तलिफ होगा रियल गैसेस का। उसमें पिक्स आपके पास 22.414 वैल्यू नहीं आएगी, ये आइडियल गैस के लिए है। तो जो आइडियल गैसेस है उनके लिए आपके पास ये प्रेशर हमने रखा 1 atm, वॉल्यूम हमने रखा 22.414 dm³। एन जो है ये 1 मोल है, आर की वैल्यू 0.0821 atm dm³ मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इनका साथ में यूनिट लिखा हुआ है। और लास्ट में है टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर 273 मैंने लास्ट में लिखा। अब जो है इससे 1 कैसे आएगा, ये मोल इनवर्स के साथ कैंसल, केल्विन इनवर्स इस केल्विन के साथ कैंसल, dm³ इनके साथ, atm इस atm के साथ, और जब हम 273 को 0.081 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी 22.414 आएगा। तो ये इनके साथ आप कैंसिल करके इनका आंसर जो है 1 आएगा। तो Z आइडियल गैसेस के लिए 1 के बराबर होगा। अब जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो है हाई प्रेशर पर रियल गैसेस का जो है वॉल्यूम जो है कम होता है, तो डिनोमिनेटर जो है आपके पास फिर बढ़ जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव डिविएशन भी होगा। और जब आप मज़ीद प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है कुछ न कुछ रियल गैसेस का नज़र आएगा, और आइडियल गैसेस के लिए तो वो नेगलेक्ट करते हैं। इनको ग्राफ में समझते हैं। पहले आप ये समझे कि आपके पास आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है ये 1 के बराबर होगा। ये रियल गैसेस के लिए जब Z की वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से, तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएशन। और ये पॉजिटिव डिविएशन रियल गैसेस जो शो करते हैं, यानी 1 से जो आपके पास जो है ऊपर जो आंसर आएगा वो किस चीज़ की वजह से होगा, वो आपके पास जो है रिपल्जन की वजह से होगा, या इस तरह भी कह सकते हैं रिपल्जन, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि रियल गैसेस जो है इनका वॉल्यूम, रियल गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर होगा आइडियल गैस से। इनका वॉल्यूम जो है कम होगा और रियल का ज़्यादा होगा। और जो आपके पास जो नेगेटिव डिविएशन होगा ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द अट्रैक्शन, या आप इस अल्फाज में भी कह सकते हैं कि इस वक्त आपके पास जो रियल गैसेस है, रियल गैसेस इनका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा आइडियल गैस के वॉल्यूम से। क्यों? इसलिए कि इसमें अट्रैक्शन पाया जाता है। तो आप दोनों टर्म जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, ये लाइन जो है ये आइडियल गैस के लिए है, यहाँ पर Z = 1 है। Z y एक्सेस पर मौजूद है, Z रेशो है PV और nRT के बीच में। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपके पास ये जो प्रेशर है ना, ये समझिए कि ये एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ये वाला प्रेशर है। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है ये कम होगा, और रियल गैसेस में जो आइडियल के निस्बत ये ज़्यादा कम होगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन पाया जाता है। तो हम असल में आइडियल और रियल गैसेस के वॉल्यूम कंपेयर करते हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ टर्म में इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, जब प्रेशर कम होगा तो ये जो आइडियल गैस की जो लाइन है जिसमें Z = 1, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रियल गैसेस का जो ग्राफ में जो लाइन मौजूद है।
तो ये दोनों सेम है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और इसके बीच में जो है अट्रैक्शन डेवलप होगा, एक ये कह सकते हैं अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो इस वजह से ये डिवेट करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन तो KMT के ख़िलाफ़ है। KMT इस पोस्टुलेट को नहीं मानता KMT के मुताबिक कि गैस मालिक्यूलों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। या आप इस अट्रैक्शन को वॉल्यूम से रिलेट कर दें कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रियल गैसेस का जो है वॉल्यूम वो कम होगा। रियल गैसेस का जो वॉल्यूम होगा, रियल गैसेस, ये रियल गैस वॉल्यूम जो है ये कम होगा, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था आइडियल गैस के लिए। जिस तरह आइडियल गैस बिहेव करता है, आइडियल गैस वॉल्यूम से रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा अट्रैक्शन की वजह से। यानी हम जितना कंसिडर करते हैं कि इतना वॉल्यूम होना चाहिए तो उससे थोड़ा कम होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि रियल गैसेस का वॉल्यूम इस वक्त ग्रेटर होगा आइडियल गैस से। सॉरी, इनको जो है आप रियल गैस का वॉल्यूम जो है ये कम होगा और आइडियल गैस का जो है ज़्यादा होगा अट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पे मैंने सिंबल जो है उल्टा लगाया था। रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम होगा। क्यों? मालिक्यूलों के बीच में अट्रैक्शन पाया जाता है, तो अट्रैक्शन तो KMT नहीं मानता। तो हमारे पास ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, इनको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव डिविएशन है। यानी ये आपके पास 1 है, तो यहाँ पर आप कंसिडर कर दें -0.2, -0.4, -0.6, इस तरह आप -0.8, जितना ज़्यादा डिविएशन होगा उतनी उनकी नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। या ऊपर जो है आप यहाँ पर पॉजिटिव में लिख दें +0.2, +0.4, +0.6। तो अब ये जो डिविएशन है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रियल गैसेस का वॉल्यूम जो है ज़्यादा कम होगा आइडियल गैस के निस्बत, इसलिए कि उसमें अट्रैक्शन पाया जाता है। लेकिन जब हम स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम मज़ीद प्रेशर जो है बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो तो कम होगा मज़ीद, लेकिन आप ये सोचें कि रियल गैसेस जो है उसका फिर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा, लेकिन आइडियल गैस के लिए तो वो नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि रियल गैस, आप इनको इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रिपल्जन डोमिनेंट हो जाता है, जो पॉजिटिव डिविएशन है, ये भी KMT के ख़िलाफ़ है। सेकेंडली आप ये भी कह सकते हैं कि रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो अब ग्रेटर होगा आइडियल गैस से। कैसे ग्रेटर होगा? हमने तो मज़ीद प्रेशर जो है इनके ऊपर अप्लाई किया, मज़ीद प्रेशर अप्लाई किया, वॉल्यूम तो कम हो जाएगा, लेकिन आइडियल गैस में तो कम्प्लीटली वो नेगलेक्ट कर लेते हैं कि आइडियल गैस का वॉल्यूम है ही नहीं, यहाँ पर तो फिर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो बचेगा। तो इसलिए रियल गैस का वॉल्यूम पॉजिटिव डिविएशन में ये ग्रेटर होगा आइडियल गैस के वॉल्यूम से। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो ऊपर आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम मौजूद है रियल गैसेस का, और वो KMT नहीं मानता, तो इसलिए वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब एक लिमिट से ज़्यादा हम रियल गैसेस को कंप्रेस कर लेते हैं तो फिर न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्जन भी होगा, तो इसलिए पॉजिटिव डिविएशन है रिपल्जन की वजह से, और रिपल्जन जो है वो तो KMT नहीं मानता। तीसरा हमने ये कहा कि जब आप हद से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे मज़ीद, तो आपके पास रियल गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ फिर भी होगा, लेकिन आइडियल गैस के लिए तो हम नेगलेक्ट ही कर लेते हैं। तो पॉजिटिव डिविएशन में रियल गैसेस का वॉल्यूम ग्रेटर होगा आइडियल गैस से। यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब हम प्रेशर हम दोनों कंडीशन में बढ़ाते हैं, लेकिन स्टार्ट में जब मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा आइडियल गैस के निस्बत, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। लेकिन जब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम रियल गैस का तो फिर भी कुछ ना कुछ बच जाएगा, जो KMT नहीं मानता, लेकिन आइडियल गैस के लिए तो वो नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो ऊपर पॉजिटिव डिविएशन में हम कहेंगे कि रियल गैस का वॉल्यूम ग्रेटर है आइडियल गैस वॉल्यूम से, और
या इस तरह कह सकते हैं कि इसमें जब हद से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इसमें रिपल्जन क्रिएट होगा, यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप इस पिक्चर को देखिए कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, तो आपके पास ओवरऑल यहाँ पर रिज़ल्ट जो है ये नॉमिनेटर इनका कम आएगा, डिनोमिनेटर इसके निस्बत बढ़ जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव डिविएशन ये आएगा। लेकिन जब हम मज़ीद प्रेशर बढ़ाते हैं तो रियल गैसेस के लिए वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ बचेगा, आइडियल गैस के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो वो तो मुकम्मल ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर रियल गैसेस के लिए पॉजिटिव डिविएशन जो है शो होगा। तो आपको जो भी आसान लगे इस एक्सप्लेनेशन में आप सिंपल ये कह सकते हैं कि आपके पास नेगेटिव डिविएशन अट्रैक्शन पाया जाता है गैस के, रियल गैस के मालिक्यूल में। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मालिक्यूल करीब आएंगे, उसके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा और ये केएमटी के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए नेगेटिव डिविएशन। जब मज़ीद कंप्रेस करेंगे, मज़ीद प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके बीच में रिपल्जन स्टार्ट होगा, तो ये पॉजिटिव डिविएशन उसकी वजह से है। या हमने एक और एक्सप्लेनेशन बता दी कि जब मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपके पास रियल गैसेस करीब आएंगे, उनका एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो आइडियल गैस का जिस तरह होता है उससे रियल गैसेस का वॉल्यूम कम होगा और आइडियल गैस का जो है ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव डिविएशन इसलिए है। जब मज़ीद प्रेशर बढ़ाएंगे, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रियल गैसेस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो फिर भी होगा, आइडियल गैस के लिए तो वो नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो इस वक्त आपके पास रियल गैस का वॉल्यूम पॉजिटिव डिविएशन में आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। तो आप सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ये टर्म यूज़ कर दें, या आप क्या कहें कि पॉजिटिव डिविएशन में रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, या आप कहें कि जब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिपल्जन पैदा होगा और रिपल्जन को केएमटी नहीं मानता। तो ये तीनों एक्सप्लेनेशन आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, इनके अलावा टेम्परेचर, ये 3 ग्राफ है आपके बुक में नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर एक ही ग्राफ में जो है समाये हैं, इनको शो किया है समझाने के लिए। वैसे ये तीनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं। तो हमें ये बता रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास ये जब हम Z यानी PV ओवर nRT और प्रेशर के बीच में जब ग्राफ प्लाट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो जैसे हमने पहले कहा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, आप एक मालिक्यूल का वॉल्यूम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगा। तो ये 1000 केल्विन पर ये इनके करीब जो है, जहाँ पर Z = 1 जो आइडियल गैस का जो लाइन है ये इनके करीब जा रहा है, यानी इतना ज़्यादा डिविएशन शो नहीं कर रहा हाई टेम्परेचर पर। रीज़न क्या है कि दोनों फैक्टर मैच कर जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। और जैसे जैसे ये ब्लू लाइन जो हमने ड्रा की है 500 केल्विन पर, जो टेम्परेचर कम हुआ तो मालिक्यूल करीब आएंगे, उसके बीच में अट्रैक्शन भी डेवलप होगा और कुछ वॉल्यूम भी नज़र आएगा, तो डिविएशन यहाँ पर शो हो रहा है। और इनके अलावा जब मज़ीद टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो ये मज़ीद आपके पास जो है डिविएशन नेगेटिव साइड पर और पॉजिटिव साइड पर, दोनों साइड पर इसमें मज़ीद जो है डिविएशन होगा। तो जैसे अगर मैं इसमें 100 केल्विन पर एक और लाइन ड्रा करना चाहूँ तो मैं मज़ीद डिविएशन इस तरह शो करूँगा कि 100 केल्विन पर और मज़ीद जो है डिविएशन होगी। यहाँ पर जब आपके पास मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हो, जैसे यहाँ पर मैंने हीलियम, हाइड्रोजन, इनको सिर्फ पॉजिटिव डिविएशन में शो किया है, तो इनका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन हीलियम का साइज़ इंतहाई छोटा होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव डिविएशन हम शो नहीं करते। सिर्फ अगर हम लिमिट से ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिपल्जन क्रिएट होगा, या इस तरह कह सकते हैं कि उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्टिव वॉल्यूम नज़र आएगा। तो ये सिर्फ पॉजिटिव डिविएशन जो है शो करते हैं। तो जब रियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये नॉमिनेटर जो है ये बढ़ जाता है और डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होते हैं तो आइडियल गैस के लिए तो ये 1 के बराबर है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम जो एक्सपेक्टेड होता है उससे कम होता है, तो नॉमिनेटर टोटली कम हुआ तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो आंसर 1 से कम आया। और जब मज़ीद प्रेशर हम अप्लाई कर लेते हैं तो ये रियल गैसेस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम फिर भी होगा, आइडियल का तो वो नेगलेक्ट ही कर जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम हम कहते हैं कि ज़्यादा होगा।
तो जब आपके पास मुख्तलिफ गैसेस होंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो उनका डाइपोल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड NH3 में मौजूद है, इनका सबसे ज़्यादा डेविएशन। फिर CH4 N2 दोनों नॉन पोलर है, दोनों में लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा, लेकिन CH4 का साइज़ बड़ा है और लंदन डिस्पर्जन फोर्स या डाइपोल साइज़ के डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो CH4 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इनकी डेविएशन हमने ज़्यादा शो की। और नाइट्रोजन का ब्लैक लाइन, इनका साइज़ छोटा है तो इनकी डेविएशन जो है कम शो कर दी। तो ये था हमारे पास आइडियल गैस और रियल गैस होते क्या हैं, कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करते हैं और कब डिविएट कर जाते हैं, इनको हम किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और इनका आंसर 1 क्यों आता है वो बता दिया आपको, और नेगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, तो ये एक्सप्लेनेशन आप उनके लिए दे सकते हैं। शुक्रिया।